नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात इस वक्त की अहम खबर की। उत्तराखंड महोत्सव 2021 का शुभारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। उत्तराखंड महोत्सव 2021 का शुभारंभ हुआ है। थोड़ी देर में सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में इसका शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। बीरबल साहनी मार्ग गोमती तट पर शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री ने बिशन सिंह की मूर्ति का अनावरण भी किया है। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में इस महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ थोड़ी देर में होगा। पंडित बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में इसका शुभारंभ किया जाएगा। बीरबल साहनी मार्ग गोमती तट पर यह शुभारंभ होगा। उत्तराखंड महोत्सव 2021 का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। गोमती तट पर इसका शुभारंभ होगा। गोमती तट पर मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। बीरबल साहनी मार्ग गोमती तट पर शुभारंभ किया जाएगा। उत्तराखंड महोत्सव 2021 की शुरुआत थोड़ी देर में होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से उत्तराखंड महोत्सव की शुरुआत की जा रही है, उससे एक मैसेज देने की कोशिश, हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी राजधानी लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है और एक बार फिर उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। राजधानी लखनऊ में शुभारंभ होगा। शाहजहांपुर से अहम खबर है, जहां निर्भय चंद्र के घर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम ने परिवार के साथ खाना खाया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है निर्भय चंद्र। सीएम योगी ने बिशन सिंह की मूर्ति का अनावरण भी किया है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिशन सिंह के परिवार से मुलाकात की, उनके घर पर मौजूद रहे, घर पे खाना भी खाया। परिवार के लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने भोजन भी किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं बिशन चंद्र की मूर्ति, निर्भय चंद्र के घर पहुंचे, माफ कीजिएगा, बिशन चंद्र की मूर्ति का अनावरण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं शाहजहांपुर की। दरअसल शाहजहांपुर में आज मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम के सिलसिले में भी पहुंचे थे और उस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्भय चंद्र के घर भी पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की और परिवार के लोगों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री ने खाना खाया। बदायूं पहुंचे सीएम योगी ने जनता को कई परियोजनाओं की सौगात देते हुए कहा कि होली तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले लिया था, अब आतंकवादियों को उनके लोक में भेजा जा रहा है। कभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। हम लोग अभी इस राशन को दीपावली तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और दीपावली से लेकर होली तक राज्य सरकार देने का कार्य करेगी। इसके तहत अंत्योदय परिवार के कार्ड धारकों को 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें गेहूं या चावल होगा, साथ साथ 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी उस परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, यह कार्य पहले की सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन गरीबों के लिए उनके मन में कोई पीड़ा नहीं थी। पिछली सरकारों ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति ही हड़प ली थी। पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं देते थे। हुदूद चक्रवात आया था 2015 में और मार्च 2017 तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया था। उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। पिछले
सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम, जिसमें बदायूं में भी बड़े पैमाने पर किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार का तीसरा फैसला था अवैध बूचड़खानों को बंद करके गोवंश की तस्करी को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का कार्य करना। संगम नगरी प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य छठ पूजा करने पहुंचे। न्यूज ऑन इंडिया से खास बातचीत करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बयानवीर हैं और विज्ञापनवीर मुख्यमंत्री भी हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी आप देख रहे हैं और इस त्रिवेणी का जायजा लेने खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। उन्होंने गंगा जल का आचमन किया है। आचमन किए जाने के साथ ही छठ पर्व का सकुशल संपन्न होने की कामना मां गंगा से कर रहे हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सूर्योपासना के इस पर्व को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराए जाने के लिए सूर्य देवता का पूजन भी किया है। पूजन किए जाने के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कामना की है कि किस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में छठ पूजन हो रही है, उसी तरह से सभी जगह जहां जहां भी उत्तर प्रदेश में छठ पूजन हो रहा है उस जगह पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हों एवं वहां पर व्यवस्थाएं दी जाएं कि जो छठ पूजार्थी हैं वो अपनी पूजा सकुशल संपन्न करा पाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इन शब्दों को भी बोला है कि जिस तरह से कुंभ मेला प्रयागराज में संपन्न हुआ है उसी तरह यहाँ पर भी मेला संपन्न होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गंगा मां की आरती भी की है। आरती किए जाने के साथ ही उन्होंने कहा है कि कुंभ के तर्ज पर ही इस बार छठ पूजन को संपन्न कराया जाएगा। इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार को पूरी तरह से बोला है कि वह पूरी तरह से यह बोला है कि जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में छठ पूजन हो रहा है उसी तरह से छठ पूजन आगे भी जारी रहता रहेगा। जिस तरह से आपने छठ पूजन के लिए बोला है कि छठ पूजन हो रहा है यहाँ पे, उसी तरह सब जगह पे सकुशल निर्विघ्न, उसके लिए क्या करा रहे हैं? नहीं, सरकार ने सभी जगह सरकार की ओर से जो प्रबंध हैं वह भी हैं और जो लोग छठ पूजा कर रहे हैं, जिन माताओं बहनों ने अनुष्ठान का व्रत लिया है, उन सब के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हम सरकार के माध्यम से दे सकते हैं, कहीं पर भी कोई कमी न रह जाए, इसके सख्त निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम जो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि यमुना नदी का पानी उत्तर प्रदेश सरकार गंदा कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी एक कहिए देश के सबसे असफल मुख्यमंत्री और वह कभी भी कोई काम ढंग से न कर पाए हैं न कर पाएंगे। वो बयानवीर हैं, विज्ञापनवीर हैं, लेकिन कर्मवीर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिस तरह से छठ पर्व मनाया जाता है उस छठ पर्व को पूरी तरह से निर्विघ्न संपन्न कराया जाएगा और उन्होंने केजरीवाल को बयानवीर बताते हुए कहा है कि यमुना नदी को गंदा करना उनका काम है। संगम नगरी प्रयागराज में छठ पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी आलोक मालवीय ने पूरी तस्वीर और पूरी तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर भारतीयों का प्रमुख पर्व छठ पर्व शुरू हो गया है। आज दूसरे दिन आप देख सकते हैं घाटों की सफाई, सुरक्षा और बाकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद डीएम संजय खत्री मौजूद हैं यहाँ पर। किस तरह से यहाँ पर घाटों की सफाई की जा रही है और सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे घाटों का समतलीकरण कराया जा रहा है। चूँकि गंगा नदी बढ़ी थी जिस वजह से यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो पा रही थी। इसका जायजा लेने खुद संजय खत्री जी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप? कल छठ पूजा होनी, यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में भीड़ होना है। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने लाइट का पुख्ता प्रबंध किया है। यहाँ जल पुलिस का शानदार प्रबंध रहेगा, मजिस्ट्रेट ड्यूटी रहेंगी और घाट में
हम लोगों ने हर जगह जेटीज लगा ली ताकि निर्धारित क्षेत्र से आगे कोई न जाए और गोताखोर हमारे मौजूद रहेंगे, सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही छठ पूजा में देखा जाता है भीड़ काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हो जाती है, उसको रोकने के लिए भी कोई व्यवस्थाएं की गई है? नहीं, भीड़ को मुझे लग रहा है कि मूवमेंट मिलना चाहिए और पार्किंग का अच्छा व्यवस्था रहेगा, ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी तो सुनिश्चित किया जाएगा कि भीड़ व्यवस्थित रहे। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है जिस वजह से आपस में लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं? कोविड का एक प्रोटोकॉल है, सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारी टीम उस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करावे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में छठ पूजा का विशेष महत्व होता है, उसको लेकर यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और छठी मैया की पूजन करके उनसे मनोवांछित फल पाने की प्रार्थना करते हैं। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, संगम नगरी प्रयागराज। उत्तर भारतीयों का दूसरे दिन आप देख सकते हैं घाटों की सफाई, सुरक्षा और बाकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद डीएम संजय खत्री मौजूद हैं यहाँ पर। किस तरह से यहाँ पर घाटों की सफाई की जा रही है और सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे घाटों का समतलीकरण कराया जा रहा है, क्योंकि और एक बार फिर से सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन का 3 दिवसीय आयोजन 11 नवंबर से हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बतौर अतिथि शामिल हो सकते हैं। इस आयोजन में देश भर के पहलवान अपने दांव पेच दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, साथ ही सेना और रेलवे के कुल 29 पहलवानों की टीम यहां पहुंच रही है। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है।